हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या आप स्टैटिस्टिक्स जीके के उससे देख लीजिए या फिर आप ज्योग्राफी के नजरिए से आप देख लीजिए। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम जो बात करेंगे, रिवर सिस्टम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि नदी का उद्गमन स्थल कहाँ है, समापन स्थल कहाँ है, कौन सा शहर है, बहुत सारे बनते हैं। तो फ्रेंड्स, एक ज़्यादा ना समय बर्बाद लेते हुए मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ कि नदी किनारे बसे शहर। फ्रेंड्स, अगर जो हम इन शहरों में बात करें तो बहुत सारे शहर हैं और इन्हीं के साथ में अगर जो हम देखें तो कुछ उद्योग भी हैं और कुछ अनुसंधान केंद्र भी हैं। तो मैं आपका ज़्यादा न समय लेते हुए सीधे आपको डायरेक्ट टॉपिक पर ही बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नदी किनारे बसे शहर। नदी किनारे बसे शहर, अगर जो हम बात करें फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं श्रीनगर की। अगर एक लाइन से लेके चलेंगे तो आपको भी समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी और ना कि मुझे भी समझाने में प्रॉब्लम होगी। तो हम सीधे बात करते हैं श्रीनगर की। दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे शहर। अगर जो फ्रेंड्स हम यहाँ नदी लिख लें और यहाँ पर अगर जो संबंधित लिख लें, संबंध, अगर अब संबंध में हम कुछ भी बात कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर इसमें हम बात कर सकते हैं उद्योग की होगी और अनुसंधान केंद्र की होगी या कुछ भी होगी। तो बात करते हैं सबसे पहले हमारा है श्रीनगर। दोस्तों, श्रीनगर की स्थापना जो है अशोक ने की थी और इसी के साथ में बात करें कि श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे है, तो श्रीनगर झेलम नदी के किनारे है, झेलम। और यहाँ पे अगर जो बात की काय के लिए फेमस है तो ऊनी वस्त्र के लिए फेमस है, ऊनी वस्त्र के लिए फेमस है श्रीनगर। अब इसी के साथ में अगर जो बात करें हम नीचे थोड़ी आएंगे तो पंजाब पड़ता है, पंजाब में पड़ता है लुधियाना। लुधियाना की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे लुधियाना, जो अब पूछा जाए लुधियाना कौन सी नदी के किनारे है, तो लुधियाना है सतलज नदी के किनारे, सतलुज नदी के किनारे है। अगर जो बात करें कि लुधियाना काय के लिए फेमस है, तो लुधियाना भी ऊनी वस्त्र के लिए फेमस है और साइकिल सामान के लिए फेमस है। साइकिल सामान के लिए भी फेमस है आपका लुधियाना। अगर जो अब हम थोड़ा सा नीचे और आ जाएंगे तो अब हम बात करेंगे कोटा की। आपने अगर जो सुना होगा कोटा, ये राजस्थान का है और कौन सी नदी के किनारे है, तो है ये चंबल नदी के किनारे। चंबल, कोटा चंबल नदी के किनारे है। अगर जो बात करें कोटा काय के लिए फेमस है, तो आपने देखा होगा कि नीट की तैयारी के लिए है और लोग पढ़ाई के लिए जाते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे लाइलॉन के लिए फेमस है, ये लाइलॉन। और यहाँ पर सांप अनुसंधान केंद्र भी है, सांप अनुसंधान सांप अनुसंधान केंद्र भी है। अगर जो अब हम इसी में बात करें थोड़ा नीचे और आएंगे तो पड़ता है गुजरात। गुजरात में अगर जो आपने नाम सुना होगा अहमदाबाद, फ्रेंड्स अहमदाबाद के साथ में गांधीनगर। बात करें अहमदाबाद की तो अहमद शाह
ने इसकी मोहम्मद अहमद साहब ने स्थापना की थी अहमदाबाद की। पहले ये गुजरात की राजधानी हुआ करता था और अब यहाँ पर गांधीनगर है प्रेजेंट टाइम में। अगर जो बात करें ये कौन सी नदी के किनारे है, तो ये है साबरमती नदी के किनारे, साबरमती नदी के किनारे। अगर जो हम बात करेंगे ये काय के लिए फेमस है, तो आपने देखा होगा कि भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। तो ये भारत का मैनचेस्टर, दोस्तों भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है जहां पर वस्त्रों का काम होता है। ऐसे ही उत्तर भारत का पूछ ले तो कानपुर है, दक्षिण भारत का पूछ ले तो कोयम्बटूर है। तो अब इसी के साथ में आपने सुना होगा सूरत। दोस्तों सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे है, ये ताप्ती नदी के किनारे है और यहां पर हीरा अनुसंधान केंद्र है। हीरा अनुसंधान केंद्र है यहां पर ताप्ती नदी पर। अगर जो हम बात आगे करेंगे, अब आता है महाराष्ट्र, इसी के गुजरात से लगा हुआ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बात करेंगे नासिक की। दोस्तों नासिक की बात करें तो मैं यही तो बता दूं, नांदेड़, नासिक और एक राजमुंद्री, ये फ्रेंड्स तीनों जो हैं ये तीनों जो हैं गोदावरी नदी के किनारे हैं, गोदावरी नदी के किनारे हैं। अगर जो बात करें नासिक की, तो नासिक में दोस्तों नासिक अंगूर के लिए फेमस है, अंगूर हो गया, और नीरी का यहाँ पर हेडक्वार्टर है, नीरी का हेडक्वार्टर है नासिक। अगर जो बात करें नांदेड़ की बात करें तो यहाँ पर 10वें गुरु की मृत्यु हुई थी। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी की, अगर जो बात करें गुरु गोविंद सिंह जी की यहाँ पर मृत्यु हुई थी नांदेड़ में। और अगर जो बात करें राजमुंद्री की, राजमुंद्री भी गोदावरी नदी के किनारे है और यहाँ पर सुत्ती अनुसंधान केंद्र नहीं जाने तो यहाँ पर तंबाकू अनुसंधान केंद्र भी है। तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। अगर जो अब हम बात करते हैं इसी में फ्रेंड्स, आपने सुना होगा श्रीरंगपट्टनम नाम सुना होगा, श्रीरंगपट्टनम नाम सुना होगा। यहीं पर यहाँ पर श्रीरंगपट्टनम राजधानी थी उस समय पर जब यहाँ पर टीपू सुल्तान हुआ करते थे। तो अगर जो पूछा जाए ये कौन सी नदी के किनारे है, तो ये है कावेरी नदी के किनारे, कावेरी नदी के किनारे है श्रीरंगपट्टनम। और अब इसी के साथ में अब हम आगे बात करेंगे, पूछता है कि गोवा की राजधानी पणजी कौन सी नदी के किनारे है। पणजी पूछता है तो पणजी होता है, ये नदी किनारे बता दिया। और आपको पणजी जो है मांडवी नदी के किनारे है, मांडवी नदी के किनारे पणजी बसा हुआ है। अब अगर इसी के साथ में आगे हम बात करें दोस्तों, पूछता है कि हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है। दोस्तों हैदराबाद है मूसी नदी के किनारे। बहुत बार पूछा गया कि हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है, तो ये मूसी नदी के किनारे। अगर यहाँ पूछा जाए कि क्या है, तो डीएनए फिंगरप्रिंट्स है, डीएनए फिंगरप्रिंट्स। यहाँ पर
सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस प्रशिक्षण केंद्र भी है। और अगर इसी में बात करें कि मूसी नदी के किनारे और क्या नहीं, हैदराबाद में और क्या है, तो चार मीनार भी है। और यहीं पर सुनामी चेतावनी केंद्र भी है यहीं पर। अगर जो अब इसी के साथ में आगे अगर जो हम बात करें कि पूछता है कि पुणे कौन सी नदी के किनारे है, पुणे छूट गया था, पुणे पूछता है कौन सी नदी के किनारे है, तो ये है मूसा नदी के किनारे है। ये मूसी है, ये मूसा नदी के किनारे पुणे है। अब पुणे में पूछता है क्या है, तो यहाँ पर जो फिल्मों से रिलेटेड जो होती हैं, रिकॉर्डिंग होती हैं या उनके संबंधित यहीं पर होगा। और पुणे में फिल्म प्रशिक्षण केंद्र भी है जो पुणे में है। अब अगर इसी के साथ में हम दोस्तों बात करें कि पूछता है कटक पूछता है बहुत ज्यादा, कई बार पूछा गया है कि कौन सी नदी के किनारे है, तो ये महानदी के किनारे है। कटक महानदी के किनारे है। अब यहाँ पे पूछा जाए क्या है, तो यहाँ पे चावल अनुसंधान केंद्र है। चावल अनुसंधान केंद्र है, चावल अनुसंधान केंद्र है कटक। अगर इसी के साथ में आपको पूछ लेता है कि असम में गुवाहाटी जो है वो कौन सी नदी के किनारे है, गुवाहाटी पूछता है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है गुवाहाटी। और यहीं पर माता का एक मंदिर फेमस है। और इसी अब आगे मैं बात आपको बताता हूं कि पूछता है कि कलकत्ता कौन सी नदी के किनारे है। कोलकाता या भागलपुर कौन सी नदी के किनारे है, तो ये है हुगली नदी के किनारे, हुगली। अब इसी के साथ में पूछता है कि कलकत्ता में क्या है, तो आपको तो बहुत पता होगा क्योंकि ये पहले देश की राजधानी था और पहला सुप्रीम कोर्ट भी वहीं पर बना। कलकत्ता तो बहुत ज्यादा है। एक टॉपिक में यहाँ बताए दे रहा हूँ कि अगर जो ज्यादा क्वेश्चन पता करते हुए कि अगर पूछता है स्मोक सिटी कहाँ है, तो इसी को बताएंगे, स्मोक सिटी, ये तुम्हारा कलकत्ता आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो मैं हट सकता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी के साथ में मैं कुछ और शहर बचे हुए बता रहा हूँ। दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं बात करता हूं आगे। ये यहाँ पे नदी था और संबंध था। हाँ दोस्तों, तो हम आगे बात करते हैं। अगर अब मैं बात करता हूँ, हम सीधे बात करेंगे। पूछता है उज्जैन कौन सी नदी के किनारे है, तो ये दोस्तों है क्षिप्रा नदी के किनारे। क्षिप्रा नदी के किनारे है, क्षिप्रा नदी के किनारे पर है। अगर जो अब हम बात करें कि उज्जैन में क्या है, तो महाकाल का मंदिर है। और यहीं पर दोस्तों, यहीं पर
हर साल अर्ध कुंभ या कुंभ लगता है। कुंभ मेला, कुंभ का आयोजन किया जाता है। अगर कुंभ की बात कर लें कि कितनी जगह पर कुंभ लगता है, तो एक उज्जैन हो गया और इसी के साथ में आपको इलाहाबाद। अब पूछता है इलाहाबाद कौन सी नदी के किनारे है, तो ये है गंगा यमुना के संगम पर है। यहाँ पर भी कुंभ मेला लगता है। और अगर जो इलाहाबाद की बात करें काहे के लिए फेमस है, तो अल्फ्रेड पार्क है यहीं पर, और ये पहले राजधानी थी, यूपी की राजधानी थी। इलाहाबाद से भी बहुत संबंधित क्वेश्चन आते हैं। अगर जो बात करें कि एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट भी यहीं पर है और यहीं पर जज भी सबसे ज्यादा बैठते हैं। अब हम बात करते हैं हरिद्वार। हरिद्वार आपने सुना होगा और ये पूछता है कौन सी नदी के किनारे है, तो ये है यहीं पर अलकनंदा और भागीरथी दोनों का संगम होके यहीं से गंगा की शुरुआत होती है। हरिद्वार यहीं पर देवप्रयाग भी कहा जाता है और यहीं से यहाँ भी कुंभ मेला लगता है। अब ये एक जगह कुंभ ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। अब बात करते हैं चौथे कुंभ की। तो मैं चौथे कुंभ को आपको पहले बता चुका था। सॉरी फ्रेंड्स, लाइट चली गई थी। हाँ, तो मैं बात करता था चौथे कुंभ की। अब चौथा कुंभ पूछा जाए कि कहाँ पर है, तो ये चौथा कुंभ है नासिक। अब पूछता है तो ये कौन सी नदी है, तो नदी बताई थी मैंने आपको, गोदावरी नदी है और यहाँ पर चौथा कुंभ का आयोजन होता है। अब इसी के साथ में अब मैं बात करता हूँ कि आपसे पूछा जाता है कि अमरकंटक पूछा जाता है कौन सी नदी के किनारे है, तो ये आपका जो है नर्मदा नदी के किनारे है। नर्मदा दोस्तों, अमरकंटक नर्मदा नदी के किनारे है और यहीं से नर्मदा का उद्गमन होता है। अब पूछता है जबलपुर कौन सी नदी के किनारे है, जबलपुर। फ्रेंड्स, आपने जबलपुर भी नर्मदा नदी के किनारे है। और अगर जो बात करें कि जबलपुर किस चीज के लिए फेमस है, तो यहाँ पर आर्मी के ट्रैक बनाए जाते हैं। ये यहाँ पर आर्मी के ट्रैक बनाए जाते हैं। आपने अगर जो आर्मी का ट्रैक देखा होगा तो ध्यान से उसमें लिखा रहता है कि जबलपुर, तो आप आर्मी के ट्रैक भी देख सकते हैं जहां पे जबलपुर लिखा रहता है। अब यहीं पर आपने देखा होगा कि अब पूछता है कानपुर। फ्रेंड्स, कानपुर जो है कौन सी नदी के किनारे है, तो ये गंगा नदी के किनारे है। जहां से गंगा शुरुआत हुई और जहां तक खत्म होगी, इतना बड़ा शहर कोई बसा ही नहीं है गंगा के किनारे। उत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाता है इसे। और यहीं पे काम पूछे गाय के उद्योग के लिए फेमस है, तो ये है चमड़ा के लिए है, चमड़ा। और यहाँ पे जूते का काम होता है। जब चमड़ा होगा तो यहाँ पर जूते का काम होगा, प्लास्टिक का काम है, उद्योग नगरी है। अगर जो यहीं पर बात करते हैं कि पूछता है कि वाराणसी कौन सी नदी के किनारे है, तो ये गंगा नदी के किनारे है। और यहीं पर काम होता है, यहीं पर सूती वस्त्र का काम होता है, सूती वस्त्र के लिए फेमस है। अब इसी के साथ में फ्रेंड्स ज्यादा ना क्लास को बड़ा करते हुए और इसी के साथ में पूछता है
बरेली पूछता है कौन सी नदी के किनारे है, तो ये है रामगंगा। रामगंगा के किनारे है। अब पूछता है काय के लिए फेमस है, तो ये माचिस के लिए फेमस है। यहाँ पर माचिस का कार्य होता है। यूपी का सबसे ठंडा जिला भी बरेली है। और अब इसी के साथ में अगर जो कभी पूछ ले कि गाजीपुर कौन सी नदी के किनारे है, तो वो भी है गंगा नदी के किनारे, गाजीपुर। अब गाजीपुर गंगा नदी के किनारे है, तो यहाँ पे भी कुछ फेमस होगा। तो यहीं पर कहते हैं कि ये यहाँ पर एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। यहाँ पर अफीम फैक्ट्री है, अफीम फैक्ट्री है यहाँ पर। और यहीं पर गाजीपुर में एक लॉर्ड कॉर्नवालिस की यहीं पर मजार है। सिविल सर्विस के जन्मदाता लॉर्ड कॉर्नवालिस की भी यहीं पर कब्र है। अब बात करते हैं कि अगर पूछता है कभी कि दुर्गापुर कौन सी नदी के किनारे है, तो ये है दुर्गापुर। पूछता है कौन सी नदी के किनारे है, तो दोस्तों ये है दामोदर नदी के किनारे। दुर्गापुर दामोदर नदी के किनारे। अब पूछता है काय के लिए फेमस है, तो ये इस्पात संयंत्र के लिए फेमस है, इस्पात संयंत्र के लिए फेमस है। अब इसी में पूछ ले टाटा नगर, अगर जो आपने सुना होगा, कौन सी नदी के किनारे है, टाटा नगर कौन सी नदी के किनारे है, तो ये है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। और ये जमशेदपुर टाटा जी ने भी इसे बसाया था और इसके 100 साल पूरे हो गए हैं। ये दोनों जो हैं दुर्गापुर, ये झारखंड में है। अब इसी के साथ में फ्रेंड्स इस क्लास में इतना ही। बात करते हैं अब कोई नए टॉपिक के साथ। इवनिंग में आपसे मुलाकात होगी। और आपका प्यार के लिए बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसे जरूर देखें और फ्रेंड में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बात करते हैं कोई अगले में क्लास में नए टॉपिक के लिए। देखने के लिए आपको बहुत थैंक यू।